अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ निधन। मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और आर्थिक नीतियों में रहा महत्वपूर्ण। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की जरूरत है ताकि हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमामय जीवन सुनिश्चित हो सके। ये विचार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर को उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। बता दें, भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने 2 कार्यकाल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। बता दें, मनमोहन सिंह के कारण ही आज गाह गांव आदर्श गांव बना हुआ है। मनमोहन सिंह के चलते ही आज उनके गांव में डबल रोड है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, गांव के लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग 2 स्कूल हैं। इतना ही नहीं, 2 अस्पताल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मस्जिदों से लेकर मकानों तक को पक्का कराया गया है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 14 साल की उम्र में उनका परिवार भारत आ गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह ने साल 1958 में गुरशरण कौर से शादी की थी। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि गुरशरण इतिहास की प्रोफेसर और एक लेखिका है। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनके नाम अमृत सिंह, दमन सिंह और उपिंदर सिंह है। बता दें, डॉक्टर सिंह का शिक्षक के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिफिल भी किया। अब जानते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। बता दें, डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से 1976 तक वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। आपको ये भी बता दें कि 1985 से 1987 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। जब वे 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। क्या आप जानते हैं कि हमेशा नीली पगड़ी क्यों पहनते थे मनमोहन सिंह? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मनमोहन सिंह अक्सर नीली पगड़ी पहनते थे। इसके पीछे क्या राज था, ये उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला था। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा मैटर कैम्ब्रिज का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें बहुत गहरी हैं। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आपको बता दें कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया।
इस दौरान उन्हें 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदार छवि के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव भी रखी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।